नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे महानायक की जिनकी कहानी महज 25 साल की उम्र में ही पूरी हो गई, लेकिन जिनकी विरासत आज भी मतलब करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। भगवान बिरसा मुंडा जी। अक्सर हम उन्हें सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर ही जानते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा थे। हाँ, काफी ज्यादा। वो उस दौर में सामने आए जब उनका समाज मतलब जो मुंडा समुदाय था वो भयंकर गरीबी से जूझ रहा था, अशिक्षा थी और अंधविश्वास भी बहुत गहरा था। जी। तो आज की इस बातचीत में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नौजवान ने न सिर्फ इन चुनौतियों को समझा बल्कि उनसे लड़ने का एक बिल्कुल कह सकते हैं नया रास्ता दिखाया। शुरुआत उनके जन्म से ही करते हैं। 15 नवंबर 1875 झारखंड का उलिहातू गांव। जैसा हमने अभी कहा, वो दौर बहुत कठिन था, बेहद कठिन। जमीनें छिन रही थी, साहूकार थे, अंग्रेजी राज था, उनका शोषण बढ़ता जा रहा था और समाज अंदर से भी मतलब गरीबी, बीमारी, कई तरह के अंधविश्वास, इन सब से जूझ रहा था। हाँ, ये पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। बिरसा मुंडा का उदय कोई अचानक से नहीं हुआ। वो उस चरम सामाजिक आर्थिक दबाव और क्या कहते हैं सांस्कृतिक संकट का नतीजा थे जिससे पूरा समुदाय उस वक्त गुजर रहा था। अच्छा। उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था थी वो टूट रही थी। अंग्रेजी कानून आ गए थे, जंगल की नीतियां बदल गईं और बाहरी लोग जिन्हें वो दीकू कहते थे, उनका दखल उनकी जिंदगी को मतलब पूरी तरह अस्त व्यस्त कर रहा था। तो ये सिर्फ पैसे कौड़ी या आर्थिक तंगी का मामला नहीं था, ये उनकी पहचान, उनके अस्तित्व का संकट था। समझ गया। और इसी उथल पुथल के बीच ईसाई मिशनरियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था, है ना? हाँ। बिरसा ने कुछ वक्त मिशनरी स्कूल में भी बिताया। जी, कुछ समय के लिए। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प कहावत स्रोतों में मिलती है, साहब साहब एक टोपी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि बिरसा ने बहुत कम उम्र में ही ये समझ लिया था कि भाई चाहे अंग्रेज अफसर हों या ये धर्म का प्रचार करने वाले मिशनरी, दोनों ही बाहरी ताकतें हैं और उनका असली मकसद इस स्वायत्तता और उनकी अपनी संस्कृति को कमजोर करना ही है। बिल्कुल। उनकी नजर में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हाँ, स्रोतों में कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र है जो उनके मोहभंग की वजह बनी, जैसे मिशनरियों का उनकी जो सनातन परंपरा थी उसके प्रतीकों का अपमान करना। जी। मिसाल के तौर पर वो चोटी रखने पर आपत्ति जताना, समाज में एक सांस्कृतिक पहचान थी। हाँ, वो शिखा। हाँ, शिखा। या फिर ऐसा भी कहा गया है कि जबरन गोमांस खिलाने की कोशिशें भी हुई। और इससे भी ज्यादा चुभने वाली बात शायद ये थी कि जब मुंडा समाज को ही पिछड़ा या ठग या बेईमान कहा जाने लगा। जी, ये बातें तो किसी भी स्वाभिमानी समुदाय के लिए असहनीय होती। बिल्कुल। और फिर आता है वो बड़ा मोड़, चाईबासा के स्कूल वाला किस्सा। हाँ, वो निर्णायक क्षण था जब एक पादरी ने मुंडा समुदाय और उनकी संस्कृति पर कुछ अपमानजनक बातें कह दी। जी हाँ। तो युवा बिरसा चुप नहीं बैठे। उन्होंने पादरी को न सिर्फ खरी खरी सुनाई, जी हाँ, बल्कि उसी वक्त स्कूल और ईसाई धर्म दोनों को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये सिर्फ कोई गुस्से वाली प्रतिक्रिया नहीं थी। नहीं, ये उनके अंदर जो सोया हुआ स्वाभिमान था, जी, उसके जागने का, अपनी जड़ों की तरफ लौटने का एक बहुत शक्तिशाली संकेत था। सही कहा। और इसी स्वाभिमान की खोज, अपनी पहचान को फिर से पाने की जो ललक थी, उसी ने बिरसायत के विचार को जन्म दिया। हाँ, बिरसायत। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बिरसायत महज एक नया धर्म या कोई पंथ बनाने की कोशिश भर नहीं थी। ये उस बिखरे हुए, आत्मविश्वास खो चुके समाज को एकजुट करने का, उनमें आत्मसम्मान भरने का और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाने का एक जबरदस्त सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन था। सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन। हाँ, बिरसायत असल में एक दोहरा प्रतिरोध था एक तरह से। जी। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का जो राजनीतिक और आर्थिक दमन था, जी, उसके खिलाफ। ठीक है। और दूसरी तरफ ये ईसाई मिशनरियों द्वारा जो धर्मांतरण हो रहा था, संस्कृति पर जो हमले हो रहे थे, उसके खिलाफ एक सांस्कृतिक प्रतिरोध भी था। अच्छा, सांस्कृतिक प्रतिरोध भी। जी। बिरसा ने इसके जरिए लोगों को उनकी अपनी प्राचीन सनातन विरासत से जोड़ने की कोशिश की। अच्छा। अब यहाँ सनातन विरासत से मतलब है उनके समुदाय की अपनी सदियों पुरानी मान्यताएं, प्रकृति पूजा की उनकी परंपराएं, उनके जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ उनका जो गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है, वो सब। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भाई तुम्हारी अपनी संस्कृति किसी से कम नहीं है, बल्कि गौरवशाली है, उस पर गर्व करो। ये बात तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि बिरसायत सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था, इसमें सामाजिक सुधारों पर भी जोर था, जैसा स्रोत बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बिरसा ने अंधविश्वासों का,
जादू टोने का, बलि प्रथा जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। हाँ, जो समाज को कमजोर कर रही थी। हाँ, उन्होंने शराबखोरी के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिससे समाज अंदर से खोखला हो रहा था। लोगों को साफ सफाई से रहने, नैतिक जीवन जीने की शिक्षा दी। तो ये एक तरह का संपूर्ण जीवन दर्शन बन गया था। सही कहा, एक पूरी जीवन शैली। तो उनका संघर्ष, जैसा हमने शुरू में कहा, वाकई कई मोर्चों पर एक साथ चल रहा था। पहला, वो एक सामाजिक सुधारक थे। अंधविश्वास, शराबखोरी, आपसी झगड़े, इन सब के खिलाफ लड़े। हाँ। दूसरा, वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। लोगों में नैतिक बल भरना, उन्हें एकेश्वरवाद की ओर, मतलब सिंह बोंगा की पूजा की ओर ले जाना, उनमें आत्मसम्मान जगाना। जी, आत्मसम्मान। तीसरा, जाहिर है, स्वतंत्रता सेनानी। अंग्रेजी हुकूमत और उनके जो सहयोगी थे, जमींदार साहूकार, उनके शोषण के खिलाफ उल-गुलान यानी महान विद्रोह का आह्वान किया। उल-गुलान। चौथा, वो अपनी संस्कृति के संरक्षक थे। ईसाई धर्मांतरण से समाज को बचाना, अपनी भाषा, गीत, नृत्य, परंपराओं को बचाने पर जोर देना। बिल्कुल। और पांचवा, वो ज्ञान परंपरा के वाहक भी थे। जड़ी बूटियों का भी बहुत गहरा ज्ञान था। वो लोगों का इलाज भी करते थे, जो उनकी अपनी प्राचीन स्वदेशी चिकित्सा ज्ञान परंपरा का हिस्सा था। हाँ, ये सभी मोर्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिरसा के लिए ये भूमिकाएं अलग अलग नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अच्छा। उनका शायद मानना था कि समाज जब अंदर से मजबूत और एकजुट होगा, अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा, तभी वो बाहरी शोषण का, मतलब अंग्रेजों का या साहूकारों का, प्रभावी ढंग से मुकाबला कर पाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। तो आध्यात्मिक शुद्धि और सामाजिक सुधार एक तरह से उनके राजनीतिक संघर्ष की नींव थे। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि देखो, तुम्हारी दुर्दशा का कारण सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी कमजोरियां, अपने अंधविश्वास भी हैं। जी। इसलिए उल-गुलान सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो अपनी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी था। ये एक बहुत ही, क्या कहें, एकीकृत दृष्टिकोण था। बिल्कुल सही। और शायद यही एकीकृत दृष्टिकोण, यही समग्र क्रांति का आह्वान, जिसमें आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति सब एक साथ जुड़ी थीं, शायद यही वजह है कि आदिवासी समाज उन्हें सिर्फ एक नेता या सुधारक के रूप में नहीं देखता। हाँ। वो उन्हें धरती आबा कहते हैं, यानी धरती के पिता, और भगवान मानने लगे। भगवान बिरसा मुंडा। हाँ, आप सोचिए, 20-21 साल का एक नौजवान और कुछ ही सालों में लाखों लोगों के लिए वो भगवान का दर्जा पा लेता है। ये उनके विचारों की गहराई, उनकी असाधारण संगठन क्षमता और लोगों के दिलों में उनके प्रति जो अटूट विश्वास था, उसको दर्शाता है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उनके काम और उनके समर्पण का नतीजा था। भारत में आज भी मतलब 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी है। जी, एक बहुत बड़ी संख्या है, जिनकी अपनी एक लंबी, गौरवशाली और संघर्षों से भरी सांस्कृतिक विरासत रही है। भगवान बिरसा मुंडा उस कड़ी के एक चमकते सितारे थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि बिरसा मुंडा उस लंबी और अटूट परंपरा का हिस्सा थे। उनसे पहले तिलका मांझी जैसे योद्धा थे, जिन्होंने दशकों पहले संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। हाँ, तिलका मांझी। या फिर सिद्धो कान्हू मुर्मू, जिन्होंने अंग्रेजों और साहूकारों के खिलाफ वो प्रसिद्ध हूल विद्रोह छेड़ा था। और अगर हम दूर उत्तर पूर्व में देखें तो रानी गाइदिनल्यू थी, जिन्होंने नागालैंड में अंग्रेजों को चुनौती दी। रानी गाइदिनल्यू? हाँ, ये सब उसी सनातन चेतना के प्रतीक है, जो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी जमीन, जिसे वो जल, जंगल, जमीन कहते हैं, उसके लिए बाहरी शक्तियों से लगातार लड़ती रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा को इसी महान सनातनी परंपरा का महानायक माना जाता है। और उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी ही है, शायद कुछ मायनों में कहें तो और भी ज्यादा। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती वर्ष चल रहा है। जी, भारत सरकार ने भी उनके योगदान के महत्व को समझा है और 15 नवंबर उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कदम राष्ट्रीय स्तर पर उनके संघर्ष और उनकी विरासत को सम्मान देता है और ये बताता है कि उनका जीवन भारत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय मान्यता महत्वपूर्ण है। आज भी कुछ बाहरी तत्व हैं, कुछ विचारधाराएं हैं, जो आदिवासी युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से काटने की कोशिश कर रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन और उनका दर्शन एक बहुत मजबूत और प्रासंगिक जवाब बनकर उभरता है। कैसे? उनका पूरा जीवन चरित्र वो धर्म और संस्कृति की गहरी गौरवमयी नींव पर टिका हुआ है। हाँ। उनका अपना तपस्वी जीवन, उनका नैतिक आचरण, अन्याय के खिलाफ उनका वो निडर संघर्ष
और अपनी जड़ों से उनका वो गहरा लगाव, ये सब उन भ्रांतियों और उस दुष्प्रचार को काटने में पूरी तरह सक्षम है जो आज जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। हाँ, बिरसा का जीवन ये दिखाता है कि आधुनिक होने का मतलब अपनी पहचान को खो देना नहीं है। आप अपनी जड़ों से जुड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। बिरसा मुंडा का जीवन चरित्र हम सब के लिए, मतलब शेष भारतीय समाज को भी एक नई दृष्टि दे सकता है। भगवान बिरसा का जीवन और उनका संघर्ष उन धारणाओं को चुनौती देता है। ये समाज के संघर्षों को, उनकी समृद्ध संस्कृति को, उनके ज्ञान को और भारत की स्वतंत्रता और विविधता में उनके जो अमूल्य योगदान है, उनके प्रति सोचने पर मजबूर करता है और शायद एक कृतज्ञता का भाव जगाने की अद्भुत क्षमता रखता है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक सार निकल कर आता है वो शायद ये है कि भगवान बिरसा मुंडा की कहानी सिर्फ एक विद्रोह और शहादत की कहानी नहीं है। वो एक बहुत दूरदर्शी नेता थे। हाँ, दूरदर्शी, जिन्होंने ये समझा कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, वो सामाजिक भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है और आध्यात्मिक भी होती है। बिल्कुल। उन्होंने एक बिखरे हुए हताश समाज को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि उनमें आत्मसम्मान भरा, अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाया और अन्याय से लड़ने का साहस दिया। बिरसायत इसी समग्र दृष्टि का प्रतीक था। बिल्कुल। बिरसा मुंडा का जीवन साहस का, शौर्य का और अपनी जड़ों के प्रति गहरे समर्पण का एक ज्वलंत उदाहरण है। उनका संघर्ष हमें ये सिखाता है कि सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, हाँ। बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अपनी संस्कृति को बचाते हुए, अपनी परंपराओं से ताकत लेते हुए भी अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ सकते हैं और शायद ज्यादा प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं। उनका जीवन यही दिखाता है कि अपनी जड़ों से जुड़कर ही आसमान छूने की ताकत मिलती है। और ये बात हमें आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जी। आज की दुनिया में जहां पहचान, विरासत, संस्कृति, इन सब पर इतनी बहसें चल रही हैं, जहां दुनिया भर में समुदाय अपनी खास पहचान को बचाने और बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां भगवान बिरसा मुंडा का तरीका, मतलब अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेजना, उसी से ऊर्जा और दिशा लेना और फिर अन्याय के खिलाफ एक संगठित लड़ाई खड़ा करना, यह हमें क्या सिखा सकता है? हाँ, ये बहुत प्रासंगिक सवाल है, खासतौर पर उन समुदायों के लिए जो आज भी हाशिए पर हैं और अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी जमीन, अपनी विरासत, इन सब को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इस पर विचार करना आज के समय में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लगता है। बिल्कुल।